हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लाए हैं निर्देशांक ज्यामिति के परीक्षा संबंधी आवश्यक प्रश्न। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है, यदि दो बिंदुओं x, -1 और 3, 2 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो दो बिंदु बताए गए हैं। पहला बिंदु बताया गया है x, -1 और दूसरा बिंदु दिया गया है 3, 2। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस बताई गई है 5 और आपसे ये कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट को x1/1 माना जाएगा, बचे हुए x2/2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वही है जो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x2 की वैल्यू क्या है। x2 की वैल्यू है 3, तो हम इसकी वैल्यू लगाएंगे 3 माइनस, फिर लगा x1 की वैल्यू है x प्लस y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू है -1। तो माइनस यहाँ भी हो जाएगा प्लस का 1 और इनके बीच की डिस्टेंस बताई गई है 5, तो वो यहाँ लिखी जाएगी। जब आप इसका रूट हटाएंगे तो इस पर लगेगा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ 3 - x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का हो जाएगा 9, x का करेंगे x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ फार्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 6x हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9। नेक्स्ट स्टेप से 25 आप इसमें लिखेंगे x स्क्वायर, फिर लिखेंगे -6x, 9 और 9 हो गए 18। ये 25 पक्षांतर कर लें वहाँ, तो इसके स्थान पर बचेगा 0, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस 18 -25। आगे क्या होता है, x स्क्वायर -6x, अब 25 में 18 कम हो जाएंगे तो बचेगा माइनस के 7। अब इक्वल में चल क्या रहा है 0, यहाँ से बनता है ये द्विघात समीकरण। तो अब ये बन गया द्विघात समीकरण, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे हल करने के लिए पहले क्या करेंगे, आप लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो मल्टीप्लाई करने पे 7, सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए 6, यानी गुणा करने पे 7, घटाने पे 6। तो इसका जो फैक्टर होगा x स्क्वायर -6 के स्थान पर लिखेंगे आप 7 - 1, क्योंकि 7 में 1 कम करने पर 6 मिलेगा, गुणा करने पर 7 इंटू x -7 बराबर 0। अगले स्टेप से x स्क्वायर -x का 7 में मल्टीप्लाई होगा 7x, किसी ब्रैकेट के आगे माइनस हो, ब्रैकेट खोलने पर अंदर वाला साइन चेंज होता है। x का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x -7 = 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x कॉमन, तो बचेगा x -7। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ करते हैं 1, जिससे कोई अंदर चेंजेस नहीं होता। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा x -7 और यहाँ बचेगा x + 1 = 0। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो पहले निकालते हैं -7 से, तो x -7 = 0, तो x की वैल्यू निकालेंगे, -7 उधर जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। दूसरा, अगर आप x + 1 से वैल्यू निकालते हैं तो x + 1 = 0, x की वैल्यू आएगी -1। तो इस प्रकार से x के दो मान प्राप्त होंगे, 7, -1। अगला प्रश्न है, बिंदुओं -1, 3, 4, -7 को जोड़ने वाली रेखाखंड 3:4 के अनुपात में अंतर विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के आपसे ये कहा गया है कि एक रेखा है, एक लाइन है जिसके दो पॉइंट्स दिए गए हैं। स्टार्टिंग पॉइंट्स है -1, 3 और दूसरा पॉइंट दिया गया है 4, -7 और इसे डिवाइड करना है, रेशियो बताया गया है 3:4। तो करना कैसे है, स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं x1/1, फिनिशिंग पॉइंट x2/2 और जिस रेशियो में डिवाइड करना है उसको कहते हैं m1, m2। अब इसको नाम दे दिया p, इसको दे दिया q। चलिए हमने सपोज कर लिया बीच वाले पॉइंट का नाम है m, तो हमें m के पॉइंट्स ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से आपको निकालना है x और y की वैल्यू। तो फॉर्मूला होता है x = m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2। ये होता है x के पदों में फॉर्मूला। चलिए पहले x का मान निकालते हैं। तो x = यहाँ पर लिखा है m2, तो m2 की वैल्यू है 4, उसके बाद लिखा है x1 की वैल्यू है -1 प्लस फिर लिखा है m1 है 3
उसके बाद लिखा है x2, तो x2 की वैल्यू है 4। नीचे चल रहा है m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप से 4 1 जा 4 यानी 4 एकम 4 हो गए, यहाँ 3 चौकू 12 हो गए, यहाँ 4 3 7 हो गए। अब 12 में 4 कम करेंगे क्या बचेगा? 8। तो ये आएगा 8/7 x का मान। अब निकालते हैं y का मान। तो y के लिए फार्मूला लगभग ऐसा ही होता है, सिर्फ स्थान पर x और x1 x2 हट जाता है। तो y = m2/1 प्लस m1/2 अपॉन m1 प्लस m2। निकालते हैं y के पॉइंट्स। तो y = यहाँ पर लिखा है m2, तो m2 की वैल्यू है 4 इंटू y1 की वैल्यू है 3 प्लस फिर लिखा है m1, तो m1 की वैल्यू है 3 और by2 के स्थान पर आप लिखेंगे -7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। तो y = 4 3 या 12, 7 3 या 21, 7 या 21, इसके बाद नीचे 7। तो 12 में 21 कम होंगे नहीं, 21 में 12 घटा दिए जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा -9/7। ये हो गया y का मान। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो आपको मिलेंगे, इस के पॉइंट जो हैं वो होंगे 8/7, -9/7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में बताया गया है कि बिंदुओं a -2,2 और बिंदु b 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब एक लाइन है, उसके पॉइंट आपको दिए गए हैं। हमने लाइन को नाम दे दिया AB और A की वैल्यू बताई है -2,2, B की वैल्यू बताई गई है 2,8 और ये कहा से 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना है। 4 पार्ट में जब आप डिवाइड करेंगे तो आप इसे 3 बार काटेंगे, 1 2 3, 4 हिस्से हो गए इसके बराबर। तो हम इन चारों हिस्सों के नाम दे रहे हैं, इसका नाम P, ये Q, ये R। निकालने के लिए इसका एक तरीका है, अनुपात वाले सूत्र से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका ये है कि आप इसे मध्य बिंदु के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे Q क्या है? Q AB का मिड पॉइंट है, तो आप लिखेंगे Q जो Q है वो AB का मध्य बिंदु है, यानी Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो Q की वैल्यू हम निकालते हैं। Q = मिड पॉइंट, पहले काम करें, इसको x1 मान लें, इसको y1, इसको मान लिया x2, ये y2। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x1 क्या है? -2, x2 है प्लस का 2, तो -2 प्लस 2/2, y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 8/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये +2 -2 0 हो जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ 8 और 2 हो गया 10, 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से Q के जो पॉइंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 0,5। तो Q का पॉइंट आपको मिला 0,5। अब हमें निकालना है P। P क्या है? P AQ का मिड पॉइंट है। आप क्या करेंगे? अब निकालेंगे आप AQ का मिड पॉइंट, यानी AP का नहीं, सॉरी, AQ का मध्य बिंदु। AQ का मध्य बिंदु निकालेंगे। जो P है वो है AQ का मध्य बिंदु। तो इसे कैसे निकालेंगे? P = तो 0 और -2 जोड़ेंगे, तो 0 प्लस -2/2, 5 और 2 जोड़े जाएंगे। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये -2 रहेगा, 0 ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 से ये डिवाइड करेंगे, -1, 5 2 7 हो गया, ये हो गया 7/2, ये हो गया P का। अब निकालेंगे R। तो R जो है वो QB का मध्य बिंदु है, तो आप इनको ऐड करेंगे 0 + 2/2, 8 + 5/2। तो R की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, 2 से 2 कैंसिल, 1,
ये हो जाएगा 13/2। तो इस तरीके से आप पी क्यू आर तीनों के पॉइंट्स निकालेंगे। पी का आया -1, 7/2 और आर का आया है 1, 13/2। तो इस तरीके से यह प्रश्न कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक वृत्त के केंद्र के निर्देशांक 2, -3 है। मतलब एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर के जो पॉइंट बताए गए हैं केंद्र के निर्देशांक, वो आपको दिए गए हैं 2, -3 और इसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो है AB और ये इसका सेंटर पॉइंट केंद्र बिंदु O। तो B के निर्देशांक दिए गए हैं 1, 4, यानी B के जो पॉइंट्स हैं वो 1, 4 दिए गए हैं। आपसे ये पूछा है कि X मतलब A के बिंदु क्या होंगे। तो A के बिंदु आपको पता नहीं, आप इसे मान लें X1, Y1। स्टार्टिंग पॉइंट X1, Y1 होता है, फिनिशिंग पॉइंट होता है X2, Y2 और बीच वाले को मान लीजिएगा X और Y, X, Y। तो O जो है वो है AB का मिड पॉइंट, ठीक है। तो O है बिंदु O AB का मध्य बिंदु है। तो बिंदु O है वो AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता क्या है, पहले तो ये देखो, बिंदु O के निर्देशांक क्या है 2, -3 बराबर AB का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, y1 + y2/2। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर लिखा है x1 + x2/2। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 = x1 + x2/2। तो ये दो अपने स्थान पर ऐसे रहेंगे। यहाँ x1 आपको पता नहीं है, लेकिन x2 पता है। x2 की वैल्यू है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x1 + 1 = 4 और x1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू आएगी 3। तो इसकी वैल्यू हो गई 3। अब हम निकालते हैं y वाले पदों को, कंपेयर करेंगे इसको इससे। तो y वाले पदों की जब तुलना करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -3 = y1 + y2/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा y1 + y2 = -6। अब y1 की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन y2 की पता है। y2 की वैल्यू कितनी है 4 = -6। तो y1 ये माइनस से अपने स्थान पर ऐसे रहेंगे, प्लस का 4 उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से y1 की वैल्यू मिलेगी आपको -10। तो इस हिसाब से आपको दोनों बिंदु प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। तो अगला प्रश्न है, आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन में बताया गया बिंदुओं 3,2, 11,8, 8,12 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं A, B, C। A के पॉइंट बताए गए 3,2, B का बताया गया है 11,8 यानी 11,8। इसके बाद C का बताया गया 8,12 और आपसे ये कहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं को नाम दे दें। पहला हो गया x1, y1, दूसरा x2, y2, तीसरा x3, y3। और आपसे कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 ब्रैकेट में होता है y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू लगाते हैं 1/2 x1 की वैल्यू बताई गई है 3, फिर लिखा है y2। तो y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 8
माइनस बाई 3 है 12। आगे बढ़ते हैं, प्लस x2 की वैल्यू हम देखते हैं तो x2 है 11। फिर लिखा है बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 है 12, बाई 1 है 2, तो 12 माइनस 2, प्लस फिर लिखा है x3, तो x3 की वैल्यू है 8। फिर है बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 ये है और बाई 2 ये है, तो 2 माइनस 8। आगे बढ़ते हैं, 1/2, 3 इंटू 8 में 12 लेस करेंगे, बचेगा माइनस का 4। 12 में 2 कम कर लिए 10, यहाँ पर बचेगा -6। आगे बढ़ते हैं, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 12, ये हो जाएगा 110 और ये हो गए 48, और वो भी माइनस के। अब आप इन्हें हल कर लें, तो क्या करेंगे, जो पॉजिटिव नंबर हैं उनको अलग रखेंगे। पॉजिटिव है 110, नेगेटिव ऐड कर लें आप, तो ये हो जाएगा 8 2 10, 4 1 5 और 1 6। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/2, इसमें से ये कम हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 50, कैंसिल कर दिया तो आया 25 मात्रक स्क्वायर। ये हुआ इसका क्षेत्रफल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें बताया गया x के किस मान के लिए बिंदु x, -1, 2, 1, 4, 5 संरेखीय होंगे। संरेखीय होता है कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में होने चाहिए पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट बताया गया है x, -1, दूसरा है 2, 1 और 4, 5। आपसे ये कहा है तीनों पॉइंट्स हैं को कोलिनियर हैं, मतलब संरेखीय हैं, एक ही रेखा में स्थित हैं। तो पहले वाले को हम मानेंगे x1/1, दूसरे वाले को x2/2, तीसरा बिंदु हो जाएगा x3/3। तो बिंदु जब संरेखीय होते हैं तब क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 आता है जब बिंदु संरेखीय हों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 x1, फिर होता है /2 माइनस /3, प्लस फिर होता है x2/3 माइनस /1, प्लस फिर होता है x3/1 माइनस /2। और जब तीनों बिंदु संरेखीय होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तब यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया आता है 0। तो 1/2 को 0 में भेज दें, यहाँ पर बचेगा x1 की वैल्यू है x। फिर लिखा है /2 माइनस /3, तो /2 की वैल्यू है 1 माइनस /3 की वैल्यू है 5, प्लस फिर लिखा है x2, तो x2 की वैल्यू है 2, /3 माइनस /1, तो /3 की वैल्यू है 5 माइनस /1 की वैल्यू है -1, और माइनस यहाँ भी होता है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस फिर लगा है x3 की वैल्यू है 4, फिर /1 माइनस /2, तो /1 का है -1 और /2 है 1। आगे बढ़ते हैं, तो 1 में 5 लेस करेंगे, बचेगा -4। -4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x। 5 और 1 6 हो गए, 6 का 2 में गुणा कर दिया 12। यहाँ पर -1 हो गए -2, और -2 का 4 में गुणा करेंगे हो जाएगा -8 बराबर 0। अगले स्टेप से -4x, 12 में 8 कम हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 4, इक्वल हो गया 0। अब -4x अपने स्थान पर ऐसे ही रहेंगे, ये 4 उधर जाएगा, ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 4/4 कैंसिल, x की वैल्यू आएगी 1। तो x के स्थान पर 1 लगाने पर तीनों बिंदु संरेखीय होंगे, और संरेखीय होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्नों को हल किया जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। किसी प्रकार कोई सुझाव या कोई समस्या हो, आपको समझने में कोई परेशानी आ रही हो, आप कमेंट द्वारा आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।